जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करते हैं दिल्ली दरबार की। किसकी बात करते हैं? दिल्ली दरबार की बात करते हैं। और इतिहास में दिल्ली दरबार जो टॉपिक है अपने आप में क्या हो जाता है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सीधे से यही पूछा जाता है कि दिल्ली दरबार का आयोजन आखिर किया क्यों था, और किया भी गया था तो किसके सम्मान में या किसके आने पर इसका आयोजन किया गया था। इसमें एक चीज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, और महत्वपूर्ण क्या हो जाती है, सबसे पहले जो बंगाल विभाजन हुआ था, कब बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1906 में। तो उसी बंगाल विभाजन को क्या किया गया था? 1911 में रद्द किया गया था। क्या किया गया था बच्चा? 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। और उसके साथ साथ ही जो अब तक भारत की राजधानी क्या थी, कलकत्ता हुआ करती थी, उस कलकत्ता को भारत की राजधानी रद्द करके कौन सी बना दी गई? दिल्ली बना दी गई। कौन सी बना दी गई बच्चा? दिल्ली बना दी गई। किसमें बनाई गई? इस दिल्ली दरबार के आयोजन होने के साथ साथ ही ये दो घटनाएं क्या हो जाती हैं? महत्वपूर्ण हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो हम बात कर रहे थे दिल्ली दरबार की। तो दिल्ली दरबार की अगर हम बात करें कि आखिर इसका जो आयोजन था, आयोजन क्यों कराया गया, या किसके कारण या किसके आने पर या किसके सम्मान में इस दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। तो इस दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में जो इंग्लैंड थे उनके जो सम्राट थे, सम्राट जॉर्ज पंचम, कौन हो जाएंगे बच्चा? सम्राट जॉर्ज पंचम हो जाएंगे। और जॉर्ज पंचम के ही क्या सम्मान में, और उसके साथ साथ ही यानी कि इनके साथ ही महारानी आई थी। और महारानी की अगर हम बात करें तो महारानी कौन हो जाएंगी? महारानी मैरी हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? महारानी मैरी हो जाएंगी। और महारानी मैरी तथा जॉर्ज पंचम के स्वागत में ही क्या हुआ था, इस दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। और इस दिल्ली दरबार में ही क्या किया गया था, जो हमारा क्या था, बंगाल विभाजन हो गया था, उस बंगाल विभाजन को पुनः क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया। क्या कर दिया गया बच्चा? रद्द कर दिया गया। क्या कर दिया गया? इस बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। और अगर हम बात करें इस समय भारत के वायसराय की, तो वायसराय हमारा कौन हो जाएगा बच्चा? हॉर्डिंग द्वितीय हो जाएगा। वायसराय की अगर हम बात करें तो वायसराय कौन हो जाएगा बच्चा? हमारा हॉर्डिंग हो जाता है। कौन सा हो जाएगा बच्चा? हॉर्डिंग हो जाएगा। हॉर्डिंग इस समय क्या था? भारत का वायसराय था। ये प्रश्न डायरेक्ट ही पूछा जा सकता है कि जब बंगाल विभाजन रद्द किया गया या दिल्ली दरबार का 1911 में जो आयोजन किया गया, उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो कौन हो जाएगा भारत का वायसराय उस समय? हॉर्डिंग हो जाएगा। कौन हो जाएगा? हॉर्डिंग हो जाएगा। और इसी के साथ साथ बंगाल विभाजन रद्द होने के साथ साथ ही जो भारत की राजधानी अब तक कौन क्या हुआ करती थी? कलकत्ता हुआ करती थी। उस कलकत्ता से भारत की राजधानी को क्या कर दिया गया? चेंज कर दिया गया। और चेंज करने के बाद क्या घोषणा कर दी गई कि अब भारत की जो राजधानी होगी क्या हो जाएगी? दिल्ली हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चा? दिल्ली हो जाएगी। क्या 1911 में ये घोषणा की गई थी? क्या की गई थी बच्चा? घोषणा की गई थी कि भारत की राजधानी दिल्ली होगी। लेकिन भारत की राजधानी दिल्ली बनी कब, यह भी प्रश्न अपने आप में बहुत पूछा जाता है। तो कब हो जाएगी? 1912 में। कब बच्चा? 1912 ईस्वी में भारत की जो राजधानी थी वो क्या होती है? दिल्ली बनती है। लेकिन अगर घोषणा की बात करेगा तो घोषणा कब की गई थी? 1911 में की गई थी। कब की गई थी बच्चा? 1911 में की गई थी। तो ये बात थी किसकी? दिल्ली दरबार 1911 की। अगले हम टॉपिक की बात करें तो अगला जो हमारा टॉपिक हो जाएगा इसके बाद जो आता है वो कौन सा हो जाएगा? हमारा हो जाएगा गदर आंदोलन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बच्चा? गदर आंदोलन। गदर आंदोलन हो जाएगा। और गदर आंदोलन की अगर हम बात करें तो गदर आंदोलन हुआ कब था? गदर आंदोलन की अगर हम बात करें तो गदर आंदोलन या फिर गदर पार्टी की अगर हम बात करें तो इसकी जो थी, इसी को हम किस नाम से जानते हैं? इसी का दूसरा जो नाम है कौन सा हो जाएगा? गदर पार्टी हो जाएगा। और गदर पार्टी की अगर हम बात करें
तो 1913 में। कब बच्चा? 1913 में क्या किया गया था? इस गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। और गदर पार्टी की जो स्थापना की अगर हम बात करें तो स्थापना आखिर की कहां गई थी? तो एक सेंट फ्रांसिस्को शहर पड़ता है। कहां पड़ता है? अमेरिका में पड़ता है। कौन सा बच्चा हो जाएगा? सेंट फ्रांसिस्को शहर। और सेंट फ्रांसिस्को जो शहर है वो कहां पड़ता है? यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में। और इस अमेरिका में ही सेंट फ्रांसिस्को शहर में ही इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। क्या की गई थी बच्चा? स्थापना की गई थी। और अगर हम इस स्थापना की बात करें तो इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे? लाला हरदयाल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे बच्चा? लाला हरदयाल जो थे वो क्या हो जाएंगे? इसके संस्थापक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चा? लाला हरदयाल ही क्या हो जाते हैं? इसके संस्थापक हो जाते हैं। परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछी जाती है कि गदर पार्टी की या स्थापना या गदर आंदोलन की जो स्थापना थी वो किसने की? किस शहर में की गई? सेंट फ्रांसिस्को शहर में की। कब की गई? 1913 ईस्वी में की गई। और इसके साथ साथ ही एक गदर पत्रिका क्या क्या किया गया था? क्या किया गया था? प्रचलन यानी कि गदर पत्रिका भी क्या की गई थी? वहीं से गदर पत्रिका भी निकाली गई। उसके बाद क्या हो जाएगी? गदर पत्रिका भी क्या करी गई थी? वहां से निकाली गई थी। इसके बाद अगर हम बात करें गदर आंदोलन के बाद की बात करें तो एक सीधा सा प्रश्न पूछा जाता है कि आखिर कामागाटामारू है क्या? सीधे से प्रश्न पूछेगा कि कामागाटामारू किसका नाम था? यह कामागाटामारू जो प्रकरण था कब घटित हुआ था? तो अगर हम बात करें कामागाटामारू की, किसकी बच्चा? कामागाटामारू की अगर हम बात करें तो ये क्या था? एक जापानी जहाज था। क्या था बच्चा? जापानी जहाज हो जाएगा। और इस जहाज की बात करें तो भारत के एक सरदार थे जिन्होंने क्या किया गया था? इस पे एक किराए पर लिया था। और किराए पर लेने के बाद कहां इस पे भारतीय नागरिकों को वो उठा करके कहां गए थे? कनाडा गए थे। लेकिन कनाडा की सरकार ने इनको अपने देश में आने से क्या कर दिया? मना। जो वापस भारत लौटने पर इनकी सरकार के साथ मुठभेड़ हुई उसमें कई भारतीय नागरिकों की क्या हुई? मृत्यु भी हुई। तो अगर हम कामागाटामारू की बात करें तो ये एक जापानी जहाज था जो कब? 1914 में। कब बच्चा? 1914 में एक भारतीय सरदार थे उन्होंने क्या किया था? इसको किराए पर लिया था। क्या किया था? किराए पर लिया था। तो अगर हम बात करें कामागाटामारू प्रकरण कब घटित हुआ था तो कब घटित हो जाएगा? 1914 में घटित हो जाएगा। कब हो जाएगा? 1914 में। परीक्षा में जो आपका पूछे जाएगा केवल यही पूछेगा कि आखिर कामागाटामारू था क्या, और पूछ लेगा कि ये कब घटित हुआ था। तो कब घटित हुआ था? 1914 में घटित हुआ था। कब हुआ था बच्चा? 1914 में घटित हुआ था। इसके साथ ही जय हिंद।